क्योंकि ये उनका एक तो बिहेव उनका बहुत खराब है। किसी भी महिला के साथ तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ उन्होंने किया है वो उन्होंने बहुत गलत किया है। बच्चा जो है कि कभी भी है कि झूठ नहीं बोलता, बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। और इस बच्चे के सामने समझिए कि सदन पासवान के द्वारा जो है कि इस तरह से कहा जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इससे भी बड़ा कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपको? बच्चे को लेकर के गई हुई थी साथ? हाँ, मैं अपने बच्चे में, मेरा बच्चा का नाम है अभिजीत बर्जो, वो 10 साल का है मेरा बच्चा। उसको भी बुलाइएगा, यहाँ पे दिखाई दीजिए वीडियो में कि मेरे पास मेरे पति का वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड में मेरे पति का नाम है। फिर भी ये सब होते हुए भी मेरे 10 साल के बच्चे के सामने वो पूछते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप अनिल बर्जो की पत्नी है, आप मैरिज सर्टिफिकेट लाइए। अभी हम पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित रामगढ़ पंचायत के काचन टोला में मौजूद हैं और हमारे साथ जो बहन मौजूद हैं, इनका नाम है प्रीति दास, काचन की ही रहने वाली हैं। इनके पति का एटीएम कार्ड जो है कि आता है, और एटीएम कार्ड जब आता है यहीं के रामगढ़ पंचायत के जो पोस्टमैन हैं, सदन पासवान जो यहाँ के पोस्टमैन है, उनके पास इनके पति का जो है कि एटीएम कार्ड आता है। उसके बाद ये लेने के लिए जाती हैं अपने पति का एटीएम कार्ड। जब ये लेने के लिए जाती हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए, उसके बाद आपको दिया जाएगा एटीएम कार्ड। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रीति दास है। मेरा गांव है काचन, टोला है बाल्हा, पोस्ट रामगढ़ और थाना भी रामगढ़ है। मैं झारखंड राज्य की निवासी हूँ। मेरे साथ कुछ समस्या हुई है जिसको मैं आज बताना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि जो हमारा जो रामगढ़ डाक विभाग है, उसमें जो सदन पासवान करके कोई पोस्ट मास्टर हैं जी, तो मेरे हस्बैंड का एटीएम कार्ड आया था। तो मेरे हस्बैंड ट्रैक किए उसको, ऑनलाइन ट्रैक किए कि वो कहाँ पहुंचा है। जब उन्होंने देखा कि रामगढ़ पहुंच गया है तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए और अपना एटीएम कार्ड वहां से लेकर आइए रामगढ़ से। तो मैं सदन पासवान जी के घर गई थी, जो कि डाकिया हैं, उनके यहाँ गई थी। और जब मैंने उनसे मांगा, वहां पे उस टाइम वो मौजूद नहीं थे, उनकी वाइफ मौजूद थी। तो उनकी वाइफ कॉल की उनके पास। तो जब कॉल की तो सदन पासवान का कहना था कि सबसे पहले आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए, उसके बाद मैं कैसे मान लूं कि आप अनिल बर्जो की वाइफ हैं। सबसे पहले आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखलाइए, उसके बाद ही मैं आपको आपके हस्बैंड का एटीएम कार्ड दूंगा। कितना दिन पहले की ये बात है? कितना दिन पहले गए थे? 2-3 दिन पहले की बात है ये, 2-3 दिन पहले की बात है। इससे पहले भी मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड आया था। उस टाइम भी उन्होंने आधार कार्ड देने से मना किया और मुझे आधार कार्ड दिया भी नहीं। उन्होंने बोला कि हम रिटर्न कर चुके हैं। अब ये उन्होंने रिटर्न किया या नहीं किया ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आधार कार्ड रिटर्न कर दिए हैं। और अभी ये दूसरी बार है। दूसरी बार में जब एटीएम कार्ड आता है मेरे हस्बैंड का, अनिल बर्जो का, तो वो एटीएम कार्ड देने से मना करते हैं। बोलते कि सबसे पहले आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए। उनके पास गए हुए थे लेने के लिए? हाँ, हम उनके घर में गए हुए थे लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोले, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षित महिला है, आपको बोलना चाहिए कि कहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाता है। कहीं तो नहीं लिया जाता, अभी तक हम लोग को भी पता नहीं है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि भारत के संविधान में कौन सा ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि जब किसी का हस्बैंड का डाक के द्वारा एटीएम कार्ड आता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आप जाकर सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट मांगिए। उनका कहना है, सदन पासवान जी का कहना है कि सबसे पहले आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाइए और उसके बाद ही हम आपको आपके हस्बैंड का जो एटीएम कार्ड है वो हम देंगे। मैं सदन पासवान जी से पूछना चाहती हूँ, एक मिनट, मैं सदन पासवान जी से पूछना चाहती हूँ, जब मेरा वोटर आईडी कार्ड आया था या फिर मेरे नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आप गाँव के दूसरे लोगों को कैसे दे देते हैं, या फिर मेरे फैमिली के किसी सदस्य को आप कैसे दे देते हैं? उसी प्रकार मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मैं तो अनिल बर्जो की पत्नी। ये बताइए, आप अनिल बर्जो की तो पत्नी है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनको नहीं दिखाया? जैसे आधार कार्ड में आपके पति देव का नाम होगा, वोटर आईडी में वो दिखाए नहीं कि देखिए भाई उनकी वोटर आईडी कार्ड सदन जी खुद मेरे घर पहुंचाने आए हैं, तो उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि वोटर आईडी कार्ड में कि पति के नाम की जगह में किनका। मेरा वोटर आईडी कार्ड वो खुद ही यहाँ पे पहुंचाने आए थे। और आधार कार्ड में भी मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है अनिल बर्जो, वोटर आईडी कार्ड में भी लिखा हुआ है, राशन कार्ड में भी लिखा हुआ है। फिर उनको मुझे क्यों मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? मोदी जी देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है कि कितना दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ के जो है कि रामगढ़ प्रखंड के जो रामगढ़ पंचायत के सदन पासवान जो है पोस्टमैन,
इनके द्वारा किस तरह से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार जो है कि इनके घर परिवार के लोगों का और हुआ है। एक बार आधार कार्ड के लिए जी, और इनका जो है कि पहले भी वोटर आईडी कार्ड आया हुआ था, उस समय भी उनको पता था कि ये अनिल बर्जो की पत्नी है। आधार कार्ड आया था तब भी उनको पता था कि ये अनिल बर्जो की पत्नी है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ के डाल्टनगंज डाक विभाग के उच्च अधिकारियों से अपील है कि ऐसे ऐसे जो पोस्टमैन है ना, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाता है कि इस तरह का हरकत करने वाला कोई दूसरा पोस्टमैन जन्म न ले सके। क्योंकि एक महिला के साथ समझिए कि इस तरह से वो प्रताड़ित कर रहे हैं, एक महिला को दौड़ा रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो न जाने जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, और ऐसे भी रामगढ़ प्रखंड एक सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ के लोग काफी सीधा साधा लोग हैं, तो जबकि इनके साथ इस तरह से किया जाता है तो कितने लोगों का डॉक्यूमेंट आ रहा होगा तो पता नहीं वो कौन सा कूड़ा कचरा में डाल दे रहे हो, ये कहा नहीं जा सकता है। इस तरह से जबकि इनके साथ हुआ है तो न जाने कितने लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं ये बहन की आवाज उठाएं, ताकि जो है कि इनके साथ जो ऐसा हुआ है आगे चल कर और किसी के साथ नहीं हो सके। जब भी उनके पास जाती हूँ तो उनका जो व्यवहार है वो शालीनता पूर्वक व्यवहार नहीं है जी। उनके बाद से ही मुझे बहुत आघात हुआ है और इस बात से मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचा है कि मेरे पास मेरे पति का वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड में मेरे पति का नाम है, फिर भी ये सब होते हुए भी मेरे 10 साल के बच्चे के सामने वो पूछते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप अनिल बर्जो की पत्नी है, आप मैरिज सर्टिफिकेट लाइए। मैं पूरी जनता से ये पूछना चाहती हूँ क्या कि मेरे 10 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग पे क्या गुजरा होगा जब वो सुना होगा कि मेरी मम्मी से और मेरे पापा खुद बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को दे दीजिए मेरा एटीएम कार्ड, फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी पत्नी। मेरे बच्चे की मानसिक स्थिति क्या हुई होगी उस समय? आप बच्चे को लेकर के गई हुई थी साथ? हाँ, मैं अपने बच्चे में, मेरा बच्चा का नाम है अभिजीत बर्जो, वो 10 साल का है मेरा बच्चा। उसको भी बुलाइएगा, यहाँ पे दिखाई दीजिए वीडियो में जी। उसके सामने ऐसा बोलते हैं, बताइए कि मेरे बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी कि मेरी मम्मी से मेरी मम्मी से ऐसा बोला जा रहा है, जबकि मेरे पापा कॉल करके पोस्ट मास्टर को बोल रहे हैं देने के लिए। जी, फिर भी देख सकते हैं एक माँ जो है कि अपने बेटे को लेकर के जाती है अपने पति का एटीएम कार्ड लेने के लिए, लेकिन बच्चे के सामने आप पोस्टमैन सदन राम के द्वारा जो है कि मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एक माँ के साथ जो बेटा गया होगा, इस बच्चे के दिल पे क्या बीत रहा होगा। ये बच्चा जो है कि अभी मासूम बच्चा है, इसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। क्या नाम है बाबू? अभिजीत बर्जो मेरा नाम है। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम अनिल बर्जो है। अनिल बर्जो है। हाँ। और माताजी का? मेरी माताजी का प्रीति दास नाम है। अच्छा, जिस दिन गए हुए थे एटीएम कार्ड लेने के लिए तुम्हारे पापा का, उस दिन साथ में तुम भी गया था? हाँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था? हाँ। देखिए, ये मासूम बच्चा है। बच्चा जो है कि कभी भी है कि झूठ नहीं बोलता, बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। और इस बच्चे के सामने समझिए कि सदन पासवान के द्वारा जो है कि इस तरह से कहा जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इससे भी बड़ा कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपको? सदन पासवान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रामगढ़ प्रखंड एक सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ के लोग शिक्षित भी नहीं है, और एक पढ़ी लिखी महिला जब आपसे जाकर के सवाल कर रही हैं, अपना जो है कि पति का एटीएम कार्ड मांग रही है, और अपने बेटे को लेकर के गई हुई थी, और इनका बेटा जो है कि साथ में था, इस बच्चे को देखने के बाद भी आपको शर्म नहीं आया? आज तक तो मैंने कहीं नहीं सुना है कि मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है पोस्टमैन को आधार कार्ड लेने के लिए, एटीएम कार्ड लेने के लिए, वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं, यहाँ है पत्नी का, अगर हम जाते हैं वोटर आईडी कार्ड, कई बार वोटर आईडी कार्ड आया, आधार कार्ड आया, पैन कार्ड आया, एटीएम कार्ड आया, पोस्टमैन के पास हम भी गए थे लेने के लिए, लेकिन वहां पे तो कुछ न 1 रुपए पैसा लिया जाता है और न कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट वहां पे जाकर के सिग्नेचर करना होता है और उसके बाद दे दिया जाता है। तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्या आपके लिए कोई नया कानून बनाया गया है क्या मोदी जी के द्वारा? हम ये पूछना चाहते हैं। मैं सदन पासवान जी से एक और बात कहना चाहती हूँ। एक सवाल है उनसे मेरा कि अगर आपके पास, मेरे गांव में जरूर किसी ना किसी के हस्बैंड का वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आया होगा, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी किसी का डॉक्यूमेंट किसी दूसरे इंसान को नहीं दिया, मतलब परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नहीं दिया जिसके नाम से आता था? क्या आपने हमेशा उसी को दिया है डॉक्यूमेंट?
जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी महिला है, ठीक है, उनके हस्बैंड का अगर आया, ठीक है, अगर उनके हस्बैंड नहीं है तो क्या आपने हमेशा ये सही काम किया है कि हाँ जिसके नाम से आया है आपने उसी को दिया है? आपका कहना है कि जिसके नाम से आएगा हम उसी को देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने हर जगह ये लॉयल तरीके से ये काम किया है? यदि किया है तो बतलाइए। सिस्टर ये बताइए कि वहां पे जाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा पैसा वैसा की कुछ डिमांड नहीं किया जा रहा था? यहाँ पे मेरे से तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। हाँ। लेकिन जब मेरी चाची सास का, मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरे चाचा ससुर का जब वोटर आईडी कार्ड आया था तो मेरे जो चचेरे भसुर हैं उनके बेटे से उन्होंने 200 रुपए का डिमांड किया और बच्चा ने 200 रुपया दिया भी उनको। तो बताइए, 4 जब वोटर आईडी कार्ड आया था उनका कितना पेट्रोल खर्च हुआ था, क्या खर्च हुआ था उनको कि 200 रुपीज उनको देना पड़ गया? और एक छोटा बच्चा से क्यों उतना पैसा लिए? 16-17 साल का बच्चा है, एक वोटर आईडी पे 50-50 रुपए, 50-50 रुपए, बताइए 200 रुपया हो गया। ये क्या सही है? ये सही है क्या? पलामू डाक विभाग के अधिकारियों से विनती है कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के पोस्टमैन सदन पासवान जी के द्वारा काली कारनामा किया जा रहा है। इस तरह से काली कारनामा किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर देने के लिए जो आते हैं ये तो फ्री में देना है, लेकिन आ करके एक वोटर आईडी पे 50-50 रुपए, यानी कि 50 रुपए दीजिएगा तो आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लोगों का 4 वोटर आईडी कार्ड आया था और 4 वोटर आईडी पे 200 रुपए लिया गया। देख सकते हैं पैसा उगाही का खेल चल रहा है। तो क्या यहाँ के डाक विभाग के अधिकारियों से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं डाक विभाग के अधिकारियों से मेरी विनम्र विनती है कि दोबारा से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ये करने की कोशिश की जाए और जो सदन पासवान जी हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये उनका एक तो बिहेव उनका बहुत खराब है। किसी भी महिला के साथ तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ उन्होंने किया है वो उन्होंने बहुत गलत किया है। और मैं चाहूंगी कि इसका जांच हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और सदन पासवान जी से मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों मुझे बार बार ऐसा क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? आपको किसने उकसाया है या हाँ आपको किसने क्या कहा है? आप किस लिए मेरे से ऐसा करते हैं? आप तो पूरे गांव में सबको किसी भी फैमिली में किसी को भी दे देते हैं, किसी का भी डॉक्यूमेंट रहता है, लेकिन आप मुझसे ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा उनसे प्रश्न है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी नहीं कहा जा सकता है सिस्टर, क्योंकि जब आपके साथ इस तरह से किए होंगे तो न जाने और किसी के साथ किए होंगे। तो आप जिस तरह से आवाज उठाएं उस तरह से सभी लोग आवाज नहीं उठा पाते। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। गांव में पूछने से पता चलेगा, अगर इसका निरीक्षण किया जाए, अगर गांव में घूमकर अगर निरीक्षण किया जाए तो कुछ ना कुछ बातें और भी पता चल सकती है। क्योंकि आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपके साथ जब इस तरह से व्यवहार कर रहा है सदन पासवान, तो जो अनपढ़ महिलाएं हैं, खासकर यहाँ पे आदिम जनजाति परिवार के ज्यादातर लोग रहते हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, खेती किसानी पे लोग आश्रित रहते हैं, तो उन लोग के साथ ये क्या बिहेव कर रहे होंगे जब आपके साथ इस तरह से कर रहे हैं? ये भी हो सकता है, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि आपके पति ट्रैक किए, पता चला, उसके बाद आप लेने के लिए जाती हैं, तब भी आपको नहीं दिया जाता है। तो जिनको ट्रैक करने के लिए कुछ पता ही नहीं है वो लोग जा रहे होंगे, उन लोग को तो डायरेक्ट ये भी कह दिया जा रहा होगा कि नहीं आया है, हम क्या जाने। इसीलिए मेरे डाक विभाग से मांग है कि आप इसका भी जांच कीजिए। आप एक बार दौरा कीजिए गांव में, एक बार देखिए, सबसे पूछिए कि क्या इनका वो रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, मैं आपसे, मेरे साथ तो इन्होंने बहुत गलत किया है जी। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा, ये बताइए कि इसकी शिकायत आप डाक विभाग में जा करके, पलामू डाक विभाग को दिए, आवेदन लिख करके दिए आपकी? नहीं दिया अभी तक? अभी तक तो मैं आवेदन नहीं दी हूँ, लेकिन हाँ उनसे कॉल में बात हुआ था। जब इसके पहले आधार कार्ड आया था तब हमने लोहरदगा से स्पीड पोस्ट किया था। जब आधार कार्ड का बात आया था तब हमने स्पीड पोस्ट करके। इस बार आप कुछ किया कि नहीं? इस बार उन्होंने सैटरडे को डाक पोस्ट ऑफिस बंद रहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि मंडे को आकर आप अपना सारा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो भी है आपका वो सबमिट कर दीजिए। तो आज संडे है, हम लोग कल जाएंगे और कल हम वहाँ पे सारा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट कल हम वहाँ पे सबमिट करेंगे, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड। कहना चाहूंगा कि देखिए एक बहन के साथ किस तरह से किया जा रहा है। इस मामले को अविलंब संज्ञान में लेते हुए यहाँ के जो रामगढ़ पंचायत के जो पोस्टमैन सदन पासवान है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि जो है कि दोबारा वो किसी महिला के साथ, किसी जो ये मेरी बहन खड़ी है,
ऐसी बहनों के साथ, माताओं के साथ इस तरह से हरकत वो नहीं कर सके। जब एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह से किए हैं तो न जाने पहले वो क्या किए होंगे, ये जांच का विषय है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि ये जो बहन के साथ इस तरह से रामगढ़ पंचायत के सदन पासवान पोस्टमैन के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, इन सदन पासवान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।